हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑफ़र एंड प्रपोज़ल। लेक्चर नंबर 1 ऑफ़र एंड प्रपोज़ल हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले ऑफ़र की और प्रपोज़ल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है व्हेन वन पर्सन शो हिज विलिंगनेस, जब एक बंदा अपनी रजामंदी शो करता है यानी कि दिखाता है। अब रजामंदी किन किन चीज़ों में हो सकती, ये कह रहे हैं मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बोला क्या आप ये पेन ख़रीदना चाहते हैं। तो ए की क्या विलिंगनेस है कि वो उस चीज़ को बेच के पैसे लेना चाहता है और बी क्या चाहता है कि उसको पेन मिल जाए। तो यहाँ पे ए ने जब बी से बोला कि वो एक पेन, क्या आप मेरा पेन ख़रीदेंगे, तो ए ने बी को क्या की ऑफ़र कि क्या आप मुझसे ये पेन 10 रुपये में लेना चाहते हैं। तो बी ने कहा बिल्कुल मैं लेना चाहता हूँ। बी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। पैसों का लेन देन आ गया तो बीच में आ गया हमारे पास कंसीडरेशन यानी कि रिटर्न। हमें कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलेगा। लाइक अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं किसी को तो बदले में हमें उससे पैसे मिलेंगे। तो यहाँ तक ऑफ़र तो मैंने क्लियर कर दी है टू डू समथिंग की। यहाँ पे क्या है, अगर हम अपनी कोई चीज़ बेचते हैं तो बदले में हमें उससे पैसे मिलते हैं, यानी कि हमारी किसी न किसी चीज़ पे विलिंगनेस होती है तभी हम उनको ऑफ़र करते हैं। लेकिन जब अगर सर्विस होती है, लाइक जो लॉयर्स हमें प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज होती हैं, डॉक्टर्स जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज होती हैं, टीचर्स जो प्रोवाइड करते हैं वो भी सर्विसेज होती हैं। बात कर लेते हैं नॉट टू डू समथिंग की, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको उस काम से रोका जाए और कहा जाए कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। फॉर सपोज़ करें मिस्टर ए जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की है। तो मिस्टर बी जो हैं वो उनको बोल रहे हैं कि अगर मिस्टर ए आप स्मोकिंग करना बंद कर देते हैं तो मैं आपको 50,000 रुपये दूँगा। तो ये जो ऑफ़र है ये किस चीज़ की ऑफ़र है कि भाई एक तो वो बंदा पहले ही स्मोकिंग कर रहा था, तो ये वाली जो ऑफ़र है उनको स्मोकिंग से रोकने के लिए ऑफ़र की जा रही है कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करेंगे तो मैं इतने पैसे दूंगा। अगर वो करते हैं स्मोकिंग तो वो फिर पैसों की रकम के हकदार नहीं होंगे, लेकिन अगर वो रुक जाते हैं, स्मोकिंग करना बंद कर देते हैं, तो वो फिर वो क्लेम कर सकते हैं पैसों के लिए। और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है नॉट टू डू समथिंग का। ये बहुत रेयर केस होता है लेकिन फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। यहाँ तक ऑफ़र में किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की, ठीक है। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेस ऑफ़र। एक्सप्रेस से क्या मुराद है, सबसे पहले तो एक्सप्रेस पढ़ते ही समझ में आ रहा है दिमाग में कि वो चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर है स्टेटमेंट कि सामने वाला जो है वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए या उस काम को करने के लिए। जिस तरीके से हम इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं, एम सेज टू एन दैट ही विल सेल हिज मोटरसाइकिल। एम ने एन से कहा कि वो अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता है फॉर ₹40,000, यानी कि इसमें हर चीज़ जो है वो क्लियर है। यहाँ पे ऑफ़र एंड ऑफरी भी हमें दिख रहे हैं, साथ में उनका मोटिव भी दिख रहा है कि वो दोनों जो है वो चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं। एक बंदा चीज़ बेचना चाह रहा है और दूसरा जो है वो चीज़ ख़रीदना चाह रहा है। दोनों का मोटिव हमें दिख रहा है, दोनों में लीगल रिलेशनशिप बनाने की विलिंगनेस भी दिख रही है और उसके अलावा इसमें कंसीडरेशन भी है। तो ये एक प्रॉपर वैलिड ऑफ़र है। वैलिड ऑफ़र कब होती है, जब हमें इन तीनों चीज़ों की रजामंदी जो है वो एक ऑफ़र में दिख रही हो कि इन ये तीनों चीज़ें एक ऑफ़र के अंदर मौजूद हैं, वही ऑफ़र वैलिड ऑफ़र कहलाती है और उसे एक्सप्रेस ऑफ़र भी कहा जाता है। एक्सप्रेस के बाद हमारे पास है एम्प्लॉयड ऑफ़र। एम्प्लॉयड ऑफ़र वो ऑफ़र होती है जिसके अंदर हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते किसी भी चीज़ को, लाइक वर्बली उस चीज़ को बोल नहीं रहे होते, सिर्फ हमारे जेस्चर से उस चीज़ का पता लग जाता है। इसकी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। आ रेलवे कुली कैरी द लगेज ऑफ बी, ठीक है, उन्होंने बी का लगेज जो है वो उठा लिया और बी ने उनको मना भी नहीं किया। लाइक अगर हम किसी सुपर स्टोर जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हमारी हेल्प के लिए खड़े होते हैं। अगर हम अपनी ट्रॉली, हमारा कार्ट जो है वो अगर हम किसी को दे देते हैं तो वो फिर हमें डेस्टिनेशन या रास्ते तक छोड़ने के लिए आते हैं, तो वो हमारी रजामंदी से ही हमारी ट्रॉली को जो है वो हाथ लगाते हैं। अगर हम उनको मना कर दें कि नहीं आप छोड़ दें तो वो ये काम नहीं करेंगे और वहाँ पे ये ऑफ़र और एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम उनको वो काम करने दें तो ये एक ऑफ़र और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑफ़र की। तो इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑफ़र्स आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्पेसिफ़िक ऑफ़र है। इसकी एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं तो हमें ये पूरी समझ में आ जाएगी।
एम ने एक ऑफ़र बनाई है एन के लिए कि वो अपनी बाइक साइकिल जो है वो 800 की सेल करने चाहता है। ठीक है, तो एम ने ये ऑफ़र सिर्फ एन को की है। एम चाहता तो ये ए को भी कर सकता था, बी को भी कर सकता था, या इसको जर्नल ऑफ़र की तरह उसको फैला सकता था, किसी न्यूज़पेपर में दे सकता था, इसकी प्रमोशन कर सकता था, इसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकता था। लेकिन एम ने सिर्फ एन को ही कहा कि क्या आप मेरी बाइक साइकिल 800 रुपीज़ में ख़रीदोगे। एन ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया और 800 रुपीज़ में बाइक साइकिल जो है वो ख़रीद ली। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑफ़र थी वो स्पेसिफ़िक थी, वो सिर्फ एक बंदे के लिए थी और वो था एन। सेकंड टाइप हमारे पास है जर्नल ऑफ़र। ये जर्नल ऑफ़र नाम से ही हमें पता चल रहा है, जर्नल यानी कि पब्लिकली अगर हम किसी ऑफ़र को न्यूज़पेपर में डालते हैं तो वो ऑफ़र सब देख रहे होते हैं। ठीक है, अब मेरा एक पेट है, मेरी कैट थी जो गुम गई है। अब मैं उसको ढूंढना चाहती हूँ और मैंने उसके ऊपर रिवॉर्ड रखा है कि अगर कोई मुझे वो कैट 5 ला के दे देता है तो बदले में मैं उसे 5000 दूँगी। अब वो मेरा कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, मेरा कोई मेड भी हो सकती है, या कोई आउटसाइडर भी हो सकता है। अब अगर मैंने इसको न्यूज़पेपर में या इसकी एडवर्टाइजमेंट करवा दी है या पम्फलेट कॉपी करवा के जगह जगह पे पेस्ट कर दिए हैं, तो अब वो मेरी कैट कोई भी लेकर आएगा तो वो इस रिवॉर्ड का हकदार है। जिस तरीके से कहा है कि एक अनाउंसमेंट हुई है न्यूज़पेपर के अंदर जिसका रिवॉर्ड जो है वो 40,000 रुपये है कि अगर उसका वो रेडियो वापस मिल जाता है, अगर जो भी शख्स वो रेडियो ला के देगा तो उसको वो बदले में 40,000 रुपये देंगे। थर्ड ऑफ़र जो है वो है हमारे पास काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र वो ऑफ़र होती है जो एक वैलिड ऑफ़र आपको मिल जाती है। ए ने ऑफ़र किया बी को कि वो अपना घर बेचेगा 1 लाख रुपए का। बी ने उसको ऑफ़र की कि नहीं यार 1 लाख नहीं, मैं 80,000 में तुम्हारा घर बेचूँगा। ठीक है, 80,000 में मैं तुम्हारा घर ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ए ने कहा था कि मैं 1 लाख रुपए का दूंगा। अब बीच में दोनों का आया 20,000 रुपये का डिफरेंस। तो जब बी ने उसको ऑफ़र कर दी कि नहीं यार मैं 80,000 में ख़रीदना चाहता हूँ, तो जो पहले वाली ऑफ़र थी यानी कि ए ने जो 1 लाख रुपये की ऑफ़र की थी वो ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब बात है 80,000 की। अब बी ने बोला थोड़ी देर बाद कि नहीं यार चलो मैं 1 लाख रुपए में तुम्हारा घर ख़रीद लेता हूँ। लेकिन तब तक जो पहले वाली ऑफ़र थी 1 लाख रुपए वाली वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि बी ने काउंटर ऑफ़र कर दी थी, यानी कि ऑफ़र पे ऑफ़र। हम निगोशिएबल करते हैं, किसी हम फ्रूट ख़रीदने गए, हमने उनको बोला, उन्होंने कहा कि बनानास जो हैं वो डज़न हैं 100 रुपये, हमने कहा 80 रुपये लगा लो। अब जो 100 रुपये वाली ऑफ़र थी वो कैंसिल हो गई, अब हम 80 रुपये पे आ गए। अब जिसकी चीज़ है यानी कि फूड जो सेलर जो हैं वो अगर हमें चाहें तो वो 80 रुपये में दे सकते हैं, लेकिन वो जो पहले वाली ऑफ़र थी 100 रुपीज़ में वो ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है। अब अगर हमें वो ख़रीदना होगा 100 रुपये में तो भी हम उस चीज़ को नहीं ख़रीद सकते 100 रुपये में, हम 80 रुपये में ही उस चीज़ को ख़रीदेंगे।